हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी। जैन सभी दोस्तों को आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट आता है वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी शब्दों पे आधारित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भाई हमारे चैनल पर नया है, जो दोस्त नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, कुछ टर्म आते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द आता है कोई, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल आता, जैसे मान लीजिए शब्द आया स्कूल, यानी वर्ड आया स्कूल। इसमें बोल दिया जाएगा कि टोटल जो वो कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। या फिर कह देगा कि सभी स्वर साथ आए, कितने प्रकार से सभी स्वर साथ आ सकते हैं। या फिर कह देगा कि कोई मतलब वर्ड है, मान लीजिए मशीन वर्ड है, तो एम से शुरू हो ऐसे कितने प्रकार से बन सकते हैं। या फिर एम से शुरू ना हो ऐसे कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो आज हम ऐसे प्रश्न देखेंगे, यानी कि शब्दों पे आधारित प्रश्न देखेंगे। जो देखिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी नया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेडिंग डाल लीजिए शब्दों पे आधारित प्रश्न, यानी वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। शब्दों पर आधारित प्रश्न, यानी कि वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल लेंगे वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड दिया जाता है, मान लीजिए कैलेंडर वर्ड दिया गया, इसमें बोल दिया जाएगा कि टोटल कितने प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपको टोटल बताना होगा। और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कह देगा कि आपको कैलेंडर में सी से शब्द ना शुरू हो ऐसे कितने प्रकार से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने क्या बोला, हमने एक वर्ड लिया मशीन, हमने एक वर्ड लिया मशीन। वर्ड लिया मशीन। देखिए सॉरी, यहाँ पे ए होगा। देखिए हमने वर्ड लिया मशीन, तो मशीन शब्द से हम कितने प्रकार से इससे शब्द बना सकते हैं। ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं जो हम इस वर्ड से बना सकते हैं, वर्ड से बना सकते हैं। तो कैसे अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन आता है कि वर्ड आता है मशीन। देखिए मशीन का प्रयोग करके, मशीन का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर आता है 1, क्वेश्चन नंबर आता है 1, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ शब्द वर्ड गिनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए 7 है। तो अगर पूछ दिया जाए कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी टोटल नंबर अगर पूछ दिए जाए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड पूछ दिए जाए, यानी कितने प्रकार से शब्दों को अरेंज किया जा सकता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 है, क्योंकि यहाँ पे 7 वर्ड है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ, कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ। अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो उसको लिख देते हैं, अपॉन में लिख देते हैं। और इसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता ही है कि 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 4 3 2। ये कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या बोला आपसे कि मशीन शब्द का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि देखिए इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं,
एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अगर शब्द एम से प्रारंभ हो, अगर शब्द एम से प्रारंभ हो, अगर अब शब्द एम से प्रारंभ हो। देखिए वर्ड क्या है, मशीन, वर्ड क्या है, मशीन। हमने क्या बोला आपसे कि ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मशीन वर्ड का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि एम से प्रारंभ हो, जो कि एम से प्रारंभ हो। अगर क्वेश्चन में आता कि एम से प्रारंभ हो या फिर किसी शब्द से प्रारंभ हो, आपको क्या करना है, जो प्रारंभ वाला वर्ड होता है उसको काटना है, डायरेक्ट आपको लिखना 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 फैक्टोरियल लिख तो दिया आपने, एक चीज और देखनी है, यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है, एक बार और ए होता तो 2 ए हो जाते, तो हम क्या करते, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कितने शब्द, टोटल नंबर ऑफ शब्द कैसे बनते हैं, जो आपके टोटल नंबर शब्द बनेंगे वो क्या होगा, जो अपने जितने भी आपके जो लेटर होते हैं उनको आप फैक्टोरियल में लिख देते हैं, ऐसे आपके बन जाते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे मान ली एम से प्रारंभ हो, यानी किसी भी लेटर से प्रारंभ हो तो उस लेटर को काट देते हैं, बचे हुए आपके आंसर हो जाता है, बचा हुआ आपका आंसर हो जाता है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन आता है इससे ही, देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसी से। हम एक क्वेश्चन लेके आपको सारे टाइप क्लियर करा दे रहे हैं, आप बाद में अपने क्वेश्चन करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अगर शब्द एम से प्रारंभ हो, एम से प्रारंभ हो और ई पर खत्म हो, ई पर खत्म हो। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी करने का डायरेक्ट मेथड याद रखिए। देखिए मशीन शब्द है, मशीन शब्द है, मशीन शब्द है। आपसे बोला कि ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि एम से प्रारंभ हो, हमने कहा जिससे भी प्रारंभ हो उसको आप काटिए, उसको आप काटिए। अब बोला जिससे अंत, यानी कि जो अंत हो हमारा वो ई लेटर हो, यानी कि ई पर खत्म हो, जिस पर खत्म हो उसको काटिए, जिस पर खत्म हो उसको काटिए। बचे हुए लेटर 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, या फिर 5 फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। हमने आपसे क्या कहा, जैसे कि कोई आपको वर्ड दिया जाता है, कोई आपको वर्ड दिया जाता है और क्वेश्चन में कह देता है कि टोटल नंबर ऑफ, यानी कि टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप टोटल जितने भी वर्ड दिए जाते हैं उनको फैक्टोरियल में लिख देते हैं। अगर कोई रिपीट होता है रिपीट वाला भी केस भी हम समझाएंगे। लेकिन अगर कोई शब्द किसी लेटर से शुरू होता है, किसी लेटर से शुरू होता है तो कितने शब्द बनेंगे, तो उस लेटर को काट दीजिए, या फिर कोई शब्द किसी लेटर से शुरू होता है किसी लेटर पर खत्म होता है तो दोनों को काट दीजिए, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनता है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, यानी कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि स्वर एक साथ आए, जो कि स्वर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सभी स्वर एक साथ
आए, सभी स्वर एक साथ आए, यानी सभी स्वर एक साथ कब आ सकते हैं। देखिए आपको वर्ड दिया गया मशीन, मशीन। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि एक, देखिए एक दो तीन वोवेल्स यानी कि सभी स्वर यानी कि वोवेल, वोवेल साथ आए, वोवेल साथ आए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन, तीन वोवेल है तो इनको एक तरफ लिखेंगे, बचा हुआ जो भी हमारा पार्ट है कॉन्सोनेंट उसको एक तरफ लिख लेंगे, MCHN। अब देखेंगे आप कि तीन यानी कि इनका ग्रुप बनाना होता है। देखिए तीन तो हमारे हैं वोवेल, तीन तो है हमारे वोवेल और चार हमारे हैं कॉन्सोनेंट, चार हमारे कॉन्सोनेंट। इनका एक ग्रुप बन गया, इनका एक ग्रुप बन गया, तो इनको लिखेंगे, इनका एक ग्रुप बन गया एक दो तीन। अब तीन वोवेल्स को जो अरेंज करने के तरीके होंगे वो होंगे 3 फैक्टोरियल, वो होंगे 3 फैक्टोरियल इनटू इनटू एक दो तीन चार। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक दो तीन चार यानी कि जो बचा हुआ हमारा पार्ट है एक दो तीन चार, चार, लेकिन एक ये भी गिना जाएगा, एक ये भी गिना जाएगा क्योंकि एक एक अभी आपका ग्रुप बन चुका है, एक अभी आपका ग्रुप बन चुका है। ये तीन का तो अरेंज कर दिया लेकिन इसको हमने एक मान लिया है, ग्रुप मान लिया है, तो हम इसको भी अरेंज करेंगे यानी कि एक दो तीन चार पाँच, पांच तरीके से, यानी कि 5 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा, 5 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। हमने क्या किया, देखिए मशीन शब्द लिया, मशीन शब्द लिया, बोला गया कि स्वर सभी एक साथ आए, स्वर सभी एक साथ आए, तो हमने क्या किया, सभी स्वर को एक साथ अलग उठा लिया, इनका हमने ग्रुप बनाया, इनका तीन का ग्रुप बना, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से इनटू इनटू जो आपके जो कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं, कॉन्सोनेंट बचे हुए यानी बचा हुआ टर्म है, उनको तो हम 4 प्रकार से अरेंज कर ही सकते हैं, लेकिन एक हमारा जो ग्रुप भी है उसको भी अरेंज करना होगा क्योंकि ये बचा हुआ एक हमने मान लिया ना, उसको पूरा एक मान लिया, 3 को तो अरेंज कर दिया लेकिन हमने पूरे को एक मान लिया, तो उस तरीके से उसको भी अरेंज करेंगे तो हमारे 5 तरीके होंगे टोटल। इसको नोट करिए। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपका क्वेश्चन आता है, यहीं पे क्वेश्चन आता है सभी स्वर एक साथ न आए, सभी स्वर एक साथ ना आए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सभी स्वर एक साथ ना आए, इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा टोटल, टोटल वर्ड माइनस, टोटल वर्ड माइनस सभी एक साथ आए, सभी एक साथ आए, यानी कि इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं टोटल माइनस सभी एक साथ आए। अब टोटल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड दिया जाता, पहले निकालेंगे टोटल कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यहीं पर मशीन वर्ड दिएगा तो इसका हम टोटल निकालेंगे, यानी टोटल कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी कि 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल। अब निकालना है आपको जो सात आए, देखिए जो सात आए, अगर जो कोई स्वर है, अगर बोलिएगा स्वर सात आए तो वो तो निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन सात ना आए ये थोड़ा कठिन होता है। इसमें क्या होता है, पहले आपको निकालना होता है जो टोटल नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारी कुल संख्या होती है, जो हमारे शब्द होते हैं उनको कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी टोटल, वो आपको टोटल चाहिए, फिर चाहिए आपको स्वर कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, यानी सभी स्वर एक साथ आए। तो देखिए टोटल तुम्हारा आ गया 7 फैक्टोरियल, टोटल तुम्हारा आ गया 7 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे किनको, माइनस करेंगे किनको, जो स्वर सात आए। अब स्वर सात आए हमने निकाला है आपका 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अगर आप टोटल में से जो सात आए वो निकाल देंगे तो आपके जो सात नहीं आएंगे वो आपके बच जाएंगे, वो आपके बच जाएंगे। ये दो क्वेश्चन और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी एक वर्ड को लेकर हम आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए दे रहे हैं, लेकिन आपको जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट आता है सभी स्वर विषम स्थानों पर आए, विषम स्थानों पर आए, सभी स्वर विषम स्थान पर आए।
यानी कि मशीन शब्द का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो सभी स्वर विषम स्थानों पर आए, जो सभी स्वर विषम स्थानों पर आए। हमने क्या किया, हमने वर्ड लिया मशीन, वर्ड लिया मशीन। इसमें हम ये देखेंगे कि टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें बोला गया सभी विषम स्थानों पर आए, सभी स्वर। अब स्वर कितने हैं, 1 2 3, 3 स्वर है। अब ये देखेंगे कि कितने विषम स्थान है, विषम स्थान कितने हैं, 1 2 3 4। अब 4 विषम स्थान है और 3 स्वर हैं, 4 विषम स्थान है 3 स्वर हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि सभी स्वर विषम स्थानों पर आए। हमने क्या किया, विषम स्थान पहले देखे, 1 2 1 3 5 7, यानी कि 1 2 3 4, 4 तो आपके हो गए विषम स्थान, 4 तो हो गए आपके विषम स्थान। पी पी। अब स्वर कितने हैं, 1 2 3 3। अब 3 स्वर तो अरेंज हो गए, 3 स्वर तो अरेंज हो गए, बचे कितने, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4। अब 4 कॉन्सोनेंट बचे हैं, उनको भी अरेंज करेंगे, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। हमने क्या किया, सब बोला, क्वेश्चन बोला सभी स्वर विषम स्थानों पर आए, हमने बोला कि सभी स्वर विषम स्थानों पर आए। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, हम विषम स्थान देखते हैं कितने, हम विषम स्थान देखते हैं कितने। इस क्वेश्चन में हमने देखे कि विषम स्थान 4 है, विषम स्थान 4 है, बट विषम स्थान 4 ने आने के बाद क्या चेक करना है कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, 1 2 3। अब 4 विषम स्थानों पर 3 स्वर को बिठाना है, 3 स्वर को बिठाना है। स्वर को बिठाने के बाद, 3 स्वर को बिठाने के बाद, 3 स्वर को बिठाने, मान लीजिए हमने 3 स्वर बिठा दिए, 3 स्वर बिठा दिए। अब आपका बचा हुआ पार्ट 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट, इनको भी आपको अरेंज करना है, तो हमने इनको भी अरेंज कर दिया। आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहीं पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आता है यहीं पर। यदि यदि व्यंजन व्यंजन और स्वर एकांतर क्रम में आए, एकांतर क्रम में आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, देखिए एकांतर क्रम में आए का मतलब क्या होगा, एकांतर क्रम यानी कि देखेंगे व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4। अब 4 व्यंजन व्यंजन है इनटू स्वर कितने दिए गए हैं, 3 इनटू 3 फैक्टोरियल। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं, उसका आपको प्रयोग करके सारे एकदम से क्वेश्चन बताने हैं। देखिए हमने वर्ड लिखा, वर्ड लिखा मैक्सिमम। हमें पहले नंबर बताने हैं टोटल, टोटल फिर बताने हैं, हमें पहले बताने हैं टोटल, फिर बताने हैं एम से शुरू हो, एम से शुरू हो, फिर बताने हैं एम से शुरू हो और एम पर खत्म हो। फिर बताने हैं स्वर एक साथ आए। फिर बताने हैं स्वर एक साथ न आए, स्वर एक साथ ना आए। फिर बताना है स्वर विषम स्थान पर आए, विषम स्थान पर आए, स्वर विषम स्थान पर आए। ये क्वेश्चन है, इनको करिए।
हम करेंगे, हमने बोला आपसे टोटल निकालना है आपको। वर्ड गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, अब देखना आपको कोई रिपीट हुआ या नहीं, कोई वर्ड रिपीट हुआ नहीं। हाँ देखेंगे 1 2 3, एम देखेंगे, एम 1 2 3, यानी कि एम जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। अब बाद में देखेंगे और कोई वर्ड रिपीट हुआ है, यानी कि ए तो कहीं है नहीं, एक्स कहीं नहीं, एम कहीं नहीं, एम सॉरी 3 बार है, और आई कहीं नहीं, यू कहीं नहीं, यानी कि आपका जो टोटल नंबर होगा वो होगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, या फिर इसको कह सकते हैं आप 4 फैक्टोरियल। सॉरी यहाँ पे देखिए 7 6 5 4 3 2 1, और इसको लिख सकते हैं 3 2 1। इससे इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, ये आपका आंसर होगा। हमने क्या किया, टोटल नंबर निकालने हैं, हमने पहले नंबर गिने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 फैक्टोरियल कर लिया। उसके बाद ये देखना है कोई वर्ड रिपीट हुआ या नहीं, तो हाँ हमें पता है रिपीट एक वर्ड हुआ है एम, देखिए एम 3 बार रिपीट हुआ है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको इतने का तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर एम से शुरू हो, जिससे देखिए अगर एम से शुरू हो तो एम को काटेंगे, यानी कि आपका वर्ड है मैक्सिमम, अगर m से शुरू हो तो m को काटेंगे, बचे हुए वर्ड कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब देखेंगे कोई वर्ड रिपीट हुआ या नहीं, a तो कहीं नहीं, x कहीं नहीं, i कहीं नहीं, m 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, और नेक्स्ट कहीं रिपीट नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, m से शुरू और m पर खत्म हो, तो मैक्सिमम पढ़ लिया हमने, मैक्सिमम पढ़ लिया। अब m से शुरू हो तो इसको काट देंगे, m पर खत्म हो इसको काट देंगे। अब वर्ड गिनेंगे बाद में 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। अब वर्ड कोई रिपीट नहीं तो इसका आंसर हमारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए। वर्ड लिया हमने मैक्सिमम, मैक्सिमम में स्वर कितने 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ए ई ए आई यू, और बाद में वर्ड कितने बचे एम एक्स एम एम, एम एक्स एम एम, ये है, यानी कि 3 इनको और 4 ये, यानी कि हम इसको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल ये देखेंगे, हमने ये ग्रुप बनाया 3 फैक्टोरियल, यानी कि स्वर का, तो स्वर में देखेंगे कोई वर्ड रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो तो इतना ही लिखेंगे इनटू। अब हम इसको अरेंज करेंगे कॉन्सोनेंट को, तो 1 2 3 4, अब 4 तो ये हो गए, लेकिन अब एक इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक ग्रुप बन चुका है, अभी 3 को अरेंज किया, एक ग्रुप है उसको भी अरेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन। अब देखें कोई रिपीट हुआ या नहीं, तो m देखिए 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल करेंगे, यानी कि इसको काट भी सकते हैं, यानी कि इसका भी आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी देखिए स्वर एक साथ ना आए, टोटल कितना दिया गया था, टोटल दिया गया था 7 फैक्टोरियल ऑन 3 फैक्टोरियल, और जो स्वर 7 आए कितने 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। स्वर विषम स्थानों पर आए, स्वर विषम स्थानों पर, वर्ड लिया था मैक्सिमम, वर्ड लिया था मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7, एक विषम स्थान, 2 विषम स्थान, 3 विषम स्थान, 4 विषम, यानी कि 4 तो है आपके विषम स्थान, 4 फैक्टोरियल यानी कि विषम स्थान। अब विषम स्थान पर क्या आने के बाद क्या करेंगे, स्वर देखेंगे 1 2 3, अब 3 फैक्टोरियल यानी कि ये हो गए स्वर, ये हो गए स्वर, ये हो गए स्वर, ये हो गए स्वर। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्वर कितने हैं 1 2 3, यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी कि देखिए आपका जो विषम स्थान है, विषम स्थान 1 2 3 4, 4 तो विषम स्थान हो गए, अब 4 विषम स्थान हो गए, 4 विषम स्थान हो गए। उसके बाद ये देखेंगे कि स्वर कितने हैं 1 2 3, 3 स्वर हैं तो 3 करेंगे। अब बटे ये देखेंगे जो हमने अरेंज किया है इसमें कोई रिपीट हुआ या नहीं, कोई रिपीट हुआ नहीं, तो विषम स्थान देखेंगे 1 2 3, एम जो है 3 बार रिपीट हुआ तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 का भाग कर देंगे इनटू। अब हम करेंगे कॉन्सोनेंट को, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, अब 4 कॉन्सोनेंट हैं, अब इनमें देखेंगे कोई रिपीट हुआ, एम तो 3 बार रिपीट ही हो रहा, तो यहाँ पे 3 का डिवाइड और हो जाएगा, ये रहेगा आपका डायरेक्ट आंसर। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज, हमने देख ली वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। कल देखेंगे रैंक रिलेटेड, यानी कि जो हमारी रैंक होती है, किसी शब्द का रैंक दिया जाता है तो रैंक पूछा जाता है, तो ऐसे शब्द देखें वर्ड देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।